दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। क्या मेरी तरह आपको भी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप भी चाहते हैं कि आपकी गाड़ी सालों साल चले, एकदम नई जैसी लगे और अंत में जब आपको बहुत सालों बाद उसको बेचने का मन करे तो उसकी अच्छी कीमत मिले? आज की वीडियो आपके लिए। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज मैं आपको 4 सिंपल बट इफेक्टिव टिप्स देने वाला हूँ विच कैन हेल्प योर कार लास्ट ओवर डेकेड्स विदाउट नीडिंग मेजर रिपेयर्स। ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आप अभी के अभी शुरू कर सकते हैं आपकी गाड़ी के साथ करना। टिप नंबर 1, मेंटेनेंस शेड्यूल, यानी कि आपका सर्विसेज का जो टाइमलाइन है। दोस्तों जब भी आप गाड़ी लेते हैं आपको मैन्युफैक्चरर, सपोज करो आपने Hyundai का गाड़ी लिया या फिर किया से गाड़ी ली, तो आपको एक प्रॉपर कॉपी मिलेगा जिसमें आपको पता होगा कि फर्स्ट सर्विस कब होगा, सेकंड थर्ड, ऑयल चेंजेस कब होंगे, ब्रेक चेक्स कब होंगे, टायर रोटेशन कब चेक होगा। ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन रखा है, जितना भी उसमें गैप रखा है, वो कुछ सोच के रखा होगा ना। मतलब उन्होंने ये पूरा मशीनरी सेटअप करके एक प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है, तो उस प्रोडक्ट में हर पार्ट कब उसको रिक्वायरमेंट है सर्विस की वो उनको पता होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्हीं के वर्कशॉप से। मैं समझता हूँ कभी कभी ब्रांड्स आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले 1 साल या 2 साल वो ब्रांड का जो वर्कशॉप है वहां से सर्विसेज कराते हैं, फिर बाहर से कराते हैं। वो एकदम जायज बात है, वो आप कर सकते हैं, आपके ट्रस्टेड जो मैकेनिक है उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों का जो टाइम ड्यूरेशन है एंड जो आपके इंजन में ऑयल क्वालिटी जा रहा है, ऑयल चेंज जब आप करते हैं, जो फिल्टर आप लगाते हैं, जो भी बाकी अन्य प्रकार की चीजें जो आप लगाते हैं, वो चीजों का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लें अगर हम, तो आपका जो ऑयल चेंज होता है, सपोज करो कि 6 महीने में करना था या 1 साल में करना था, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, अभी 18 महीने हो गए, बट आपने नहीं किया है। आप सोच रहे हो कि ऑयल तो है, क्या दिक्कत हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो बैड ऑयल होता है, जो आप रिप्लेस नहीं किया है आपने अभी तक, उससे आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो वेयर आउट जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो लुब्रिकेट अच्छे से नहीं करता है। तो ये चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा समय तक हेल्दी रहेगी। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों कि पैसा बचाने के लिए पहले सोच लेते हैं कि ये सस्ता ऑप्शन है, इसको हम ले लेते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी आप पैसे बचा रहे हैं, वो सस्ते में चीज़ों को निपटा रहे हैं, एंड में जब ये चीज़ें जैसे इंजन या फिर मेजर जो आपके गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, ये जब वेयर डाउन होते हैं ना, ये आपको इतना भारी, इतना मोटा खर्चा देंगे कि आपके रोने की हालत हो जाएगी। तो बेटर यही रहेगा कि जैसा जैसा आपको मैन्युफैक्चरर ने बोला है वैसा वैसा आप चीज़ों को मेंटेन करें। ये रहा टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 दोस्तों है द क्वालिटी ऑफ फ्लूइड्स एंड पार्ट्स। बेसिकली होता क्या है, आप सर्विस स्टेशन जाएंगे, आपका रेगुलर सर्विस चेकअप है, आप वहां जाते हैं, मैकेनिक आपको बोलता है कि सर ये हमारे पास पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये सस्ता है, ये महंगा है, इसका क्वालिटी थोड़ा कम होगा। और वो चीज आपको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके सामने मुंह पे वो बोलेगा कि इसका क्वालिटी कम है, ये जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। बट आप क्या बोलते हैं, अरे 500 रुपये कम है, अभी 500 रुपये बचा लेता हूँ। यहीं पे आप मात खा जाते हैं, यहीं पे आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसी की वजह से आपकी गाड़ी सालों साल तक नहीं चल पाएगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप खुद को अच्छा खाना नहीं देंगे तो धीरे धीरे जाके आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी, मतलब आप बीमार पड़ने लग जाएंगे। सेम चीज आपकी गाड़ी के साथ है। आप बोलते हो कि यार ये जो ऑयल है हमारा ये थोड़ा महंगा है, 500 रुपये अभी बचा लेता हूँ, वो 500 रुपये आपको एक दिन 5,000 50,000 तक खर्चा करवा सकते हैं। तो ये चीजों से बचें। जेन्युइन जो आपके मैन्युफैक्चरर ने पार्ट्स बोले हैं वो दीजिए, नहीं तो आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी आप क्वालिटी चेक करके लीजिए। ये मत कीजिए कि यार ये 500,000 रुपये सस्ता है तो मैं ये ले लेता हूँ। आज अगर आपने सोचा कि मैं अपना बजट बनाता हूँ, मेरे को 10 लाख की गाड़ी लेनी है, तो वो 10 लाख का बजट आपने बना लिया, लेकिन गाड़ी लेके घर पे खड़ी नहीं रहेगी। उसके बाद के जो खर्चे हैं ये दिमाग में रख के हमेशा गाड़ी लें, क्योंकि नहीं तो आप वो नाइंसाफी कर रहे हो वो गाड़ी के साथ। टिप नंबर 3 दोस्तों, कीपिंग योर कार क्लीन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। आपको अपनी गाड़ी को हमेशा स्वच्छ रखना है, एकदम क्लीन रखना है, बाहर से अंदर से दोनों जगह से। एक बहुत मेजर इशू जो गाड़ियों के साथ मतलब 3 या 4 साल के बाद आ जाता है, मोस्टली रेनी रीजन्स होते हैं या फिर कोस्टल रीजन्स होते हैं जहाँ बारिश होती है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे रस्ट का इशू आ जाता है। आपको दिखेगा भी नहीं, आपका जो पूरा बॉडी बाहर से है आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पे पेंट पे रस्ट हो रहा है, लेकिन कभी आप डिक्की खोलेंगे तो उधर अंदर का जो एरिया है वहाँ पे रस्ट होता है, अंडर बॉडी पे कभी कभी रस्ट आ जाता है, व्हील वेल जो आपका होता है वहां पे रस्ट आ जाता है। रस्ट से बचाने के लिए आपको चीजों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। एक चीज है जिसको प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रिकॉशंस थोड़े ज्यादा लिए जा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की लॉन्जेविटी बढ़ती है। एक हो गया रस्ट का इशू। दूसरा, हम हमेशा क्या करते हैं, बाहर से गाड़ी को धोने के लिए किसी को भी आपने रख दिया है जो आपके घर पे डेली आते हैं, गाड़ी
पोंछते हैं उसको पानी से या शैम्पू से साफ करते हैं और चले जाते हैं। और उसका कपड़ा भी नॉर्मल क्वालिटी का होता है और उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो पेंट है उस पर बहुत डैमेज आता है, जो आपको ऐसा नेकेड आई से दिखेगा नहीं। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सोल मार्क्स या कुछ उस पर दिखेगा। उसका सिंपल इलाज है, बहुत सस्ता माइक्रोफाइबर का कोई कपड़ा आता है। एक ही कपड़ा आप सालों साल मत चलाइए, देखिए कि उसका वेयर एंड टेयर कितना हो रहा है। माइक्रोफाइबर यूज कीजिए, उससे सोल मार्क्स कम आएंगे या फिर ना के बराबर आएंगे। कुछ लोग आजकल स्पेंड कर सकते हैं तो गाड़ी पे पहले ही पीपीएफ करा लेते हैं, कोई अलग ट्रीटमेंट करा लेते हैं। अगर आप वो नहीं भी कराना चाहते तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अपनी गाड़ी को साफ रखिए। पार्किंग जो है वो एरिया अच्छे से देखिए कि शेड के अंदर आप पार्क करें, पेड़ के नीचे ना पार्क करें, नहीं तो आपको भी पता है क्या क्या चीजें हो जाती हैं। ये चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी सालों साल तक एकदम नई दिखे। लेकिन एक मेजर चीज, हम इंटीरियर का इतना ध्यान नहीं रखते। लोग क्या करते हैं, इंडियंस खास करके गाड़ी खरीद लेते हैं, उसके बाद सालों साल तक वो प्लास्टिक कवर नहीं हटाते कि इससे हमारी सीटें नहीं की नहीं दिखेंगी। लेकिन एक बार वो निकल जाता है तो उस पर कभी कॉफी गिर रही है, कभी कुछ गिर रहा है, उसको बस पोंछ देते हैं, वो दाग धब्बे भी रह जाते हैं। आपका लेदर अपॉल्स्ट्री जो है वो धीरे धीरे ऐसा फटने लग जाता है। इन चीजों को हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उसको क्लीन कर लें। डैशबोर्ड को क्लीन कर लें, वहां पे जर्म्स ना आने दें, वहां पे बैक्टीरिया ना आने दें। उससे आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी। लग रहा होगा कि क्या मैं पागल हूं जैसी बातें कर रहा हूं, इससे मेरी गाड़ी की लाइफ कैसे बढ़ सकती है। ये मैं बोल रहा हूं, आप खाली करके देखो तो आपको पता चलेगा। फाइनली दोस्तों, आखिरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है ड्राइविंग विद केयर। ये दिक्कत ना मोस्टली नए ड्राइवर्स के साथ होती है। होता ही है कि उनको ना इतना आइडिया नहीं रहता कि गियर्स कब शिफ्ट करने हैं, स्पीड कितनी रखनी है, ब्रेक कैसे प्रेस करना है, क्लच पूरे टाइम दबाए रखना है कि नहीं दबाना है, हैंड ब्रेक कैसे छोड़ना है, कैसे लगाना है। ये सब चीजें जो है ना, ये ओवर टाइम बंदा सीखता है। पहली बार जब गाड़ी चला रहे हैं आप, कुछ समय तक ये चीजों को ध्यान में रखेंगे ना तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। आपको ब्रेक नॉर्मली प्रेस करना है, हार्श ब्रेकिंग नहीं करना है। मतलब ये बेसिक चीजें जो है इनका आप ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी की हेल्थ को ये इंप्रूव करेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, आपका जो टायर प्रेशर होता है चारों टायर्स का, उसको चेक करते रहिए। कई बार क्या होता है, अरे एक टायर में हवा कम है, चलो चला दो, 100 किलोमीटर दौड़ा दिया। उससे होगा ये, आपके टायर पे ज्यादा प्रेशर होगा, ड्रैग ज्यादा कॉज करेगा वो चीज, आपका फ्यूल इफिशियंसी कम होगा, आपके इंजन पे ज्यादा लोड आएगा और ये चीज आपको सालों बाद आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। सिंपल सी चीज है यार, कहीं जगह तो 10-20 रुपए में हवा भर जाती है। घर पे कितने लोगों ने पंप रखा हुआ है, चेक कर लो। कुछ गाड़ियों में तो आजकल टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है, वो आपको अलार्म भी दे देगा। होता ये भी है दोस्तों, कभी आप ज्यादा हवा कर देंगे तो टायर फटने के भी चांसेस हो जाते हैं। टायर जो प्रेशर है आपकी गाड़ी का, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसपे इतना ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, तो वो ध्यान दीजिए। यहाँ मैं एक और एनालॉजी आपको देना चाहूंगा। एक ह्यूमन बॉडी जो है स्ट्रेस और ओवर ईटिंग की वजह से वो भी डिटीरियोरेट होती है, धीरे धीरे बॉडी जवाब देने लग जाती है। वैसे ही गाड़ी का हाल है। अब गाड़ी का कैपेसिटी 5 लोगों का है, आप उसमें 6-6, 7-7 लोग बिठा लिए, डिक्की में बच्चे भर के लेके जा रहे हो, ओवरलोड कर दिया, उससे गाड़ी पे ज्यादा प्रेशर आता है। उसके अलावा गाड़ी पे आप स्ट्रेस कैसे डाल रहे हो, यही जो मैंने आपको पहले चीजें बोली कि दबा के ब्रेकिंग कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, आप 50-60 की स्पीड पे भी फर्स्ट सेकंड गियर में चला रहे हो, बोल रहे हो कि अरे मेरी गाड़ी तो ये कर सकती है। आपकी गाड़ी अभी कर पा रही है, 2 साल बाद वो गाड़ी जवाब देने वाली है। फिर आप मिसिंग का प्रॉब्लम आता है, वो आपको आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए। अपनी गाड़ी को ओवर हीटिंग और ज्यादा स्ट्रेस में मत रखिए, उसको भी थोड़ा चिल रहने दीजिए। गाड़ी की गट हेल्थ पे भी काम कीजिए। तो दोस्तों, ये 4 इजी सिंपल टिप्स हैं, इफेक्टिव टिप्स हैं, आप फॉलो कीजिए। आपकी गाड़ी सालों साल चमकती रहेगी, न्यू कंडीशन में रहेगी और बाद में जब आप उसको बेचने जाएंगे तो उसको बढ़िया दाम पे बेच पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये टिप्स प्लीज फॉलो कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि और ऐसी क्या चीजें हैं जो फॉलो करके लोग अपनी गाड़ियों की एज बढ़ा सकते हैं। ये कम्युनिटी हम अच्छी सी बिल्ड कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दिस इज राहुल चौधरी साइनिंग ऑफ।